मुंबई के बीचों बीच कुछ ऐसी अधूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां की हवाओं में कुछ ऐसी आवाज़ें गूंजती है जो मुंबई शहर का हिस्सा नहीं है। कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पर बीच में ही अपने सारे टूल्स छोड़कर भाग गए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे की ज़मीन किसी बच्चे के खून से भीगी हुई थी। ये जगह अभी भी खाली पड़ी है, जैसे किसी रेस्टलेस माँ ने अपने श्राप से उस जगह को बांध रखा हो। मेरे पास इस इंसिडेंट की रियल फुटेज भी है। वॉच द स्टोरी टू सी द रियल पिक्चर्स। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई रियल स्टोरी है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर या हमारे इंस्टाग्राम पर हमें आप लिखकर ये स्टोरी भेज सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस, हॉन्टेड और रिएक्शन वीडियोस के लिए रति टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मुंबई में हर जगह कंस्ट्रक्शन है। जहां कल तक एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी वहां कंक्रीट्स के जंगल हैं। लेकिन मुंबई में एक ऐसी जगह भी है जहां कंस्ट्रक्शन शुरू होता है फिर अचानक रुक जाता है। ना कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन, ना ही कोई अनाउंसमेंट, ना कोई कंप्लीशन डेट, बस आधा अधूरा खुदा हुआ कंस्ट्रक्शन साइट और उसके आसपास एक अजीब सी खामोशी। कहते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहाँ पर काम करने के बाद दोबारा कभी नहीं आए और एक को तो हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। उनका कहना था कि रात को ज़मीन के नीचे से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। कभी किसी औरत की रोने की आवाज़ तो कभी किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ और कभी एक बहुत ही धीमी आवाज़, यहाँ मत बनाओ। कुछ लोग का कहना है कि फाउंडेशन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, कुछ और ही दफन है। मुंबई के एक रैपिडली डेवलपिंग सबर्ब में एक पुरानी सी चौल को तोड़कर एक हाई राइज अपार्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एरिया प्राइम था, लैंड एक्सपेंसिव था। फाउंडर्स को सिवाय प्रॉफिट के कुछ नहीं दिख रहा था। आई डोंट नो गाइस, अभी मुझे ना कुछ ऐसी फ्रेगनेंस आई जैसे कुछ पुरानी सी चीज़ आप लाओ या जैसे कोई पुराना कुछ खोलो तो कैसी एक अजीब सी बदबू आती है। और डेवलपर्स को एक ही चीज नजर आ रही थी, प्रॉफिट। फाउंडेशन का काम शुरू हुआ। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। वर्कर्स दिन भर डिगिंग करते, कंक्रीट पोर होता, आयरन रीइंफोर्समेंट हुआ। सब कुछ स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा था। फिर एक रात वॉचमैन ने साइट पर कुछ आवाज सुनी। पहले उसने सोचा स्ट्रीट डॉग होगा, लेकिन आवाज डॉग की नहीं थी। खूब गहरी, कुछ घिसी हुई चीख सी सुनाई दी। वॉचमैन ने टॉर्च लेके एक्सकवेशन साइट को देखा, पर कुछ भी नहीं नजर आया। अगली सुबह वर्कर्स ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। फाउंडेशन के एक कॉर्नर पे फ्रेश कंक्रीट पर छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी नंगे पैर वाले बच्चे ने फ्रेश कंक्रीट पर पैर रखकर पूरा एरिया क्रॉस किया हो। पर साइड पे कोई बच्चा था ही नहीं। वर्कर्स ने मजाक में उड़ा दिया।
कंक्रीट तोड़ दिया गया और दोबारा फिल किया गया। लेकिन अगली रात वही फुटप्रिंट्स आ गए, एग्जैक्टली वही, सेम साइज, सेम डायरेक्शन, और हर बार वो फुटप्रिंट्स एक्सकवेशन के अंदर जाके रुक जाते, जैसे कि कोई नीचे जा रहा हो। कुछ दिनों बाद एक ड्रिलिंग मशीन फाउंडेशन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर अटक गई। ऑपरेटर ने मशीन रिवर्स की और फिर ड्रिल किया। मशीन फिर रुक गई। टेक्नीशियन ने इंस्पेक्ट किया, लेकिन कोई बड़ा स्टोन या मेटल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला। फिर एक वर्कर ने मजाक में कहा, सर नीचे कोई रहता होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मजाक नहीं था। ड्रिल बिट जब नीचे गया, मशीन के वाइब्रेशन के साथ एक आवाज ऊपर आई, नीचे से नॉकिंग की आवाज। 3 बार वर्कर्स चुप हो गए। फिर इस बार भी 3 बार। साइट सुपरवाइजर ने कहा वाइब्रेशन होगा, मशीन की रेजोनेंस होगी। लेकिन एक एक्सपीरियंस वर्कर समीर ने सिर्फ एक लाइन बोली, मशीन बंद करो। मशीन बंद हुई, लेकिन नॉकिंग फिर भी चालू थी। टॉक टॉक टॉक, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उस रात एक वर्कर ओवरटाइम कर रहा था। उसका नाम था हीरा। हीरा ने बताया कि उसने करीब 2 बजे के आसपास कंस्ट्रक्शन साइट पर एक औरत को देखा। वाइट साड़ी, बाल खुले, लेकिन वो नीचे देख रही थी। फेस नीचे की तरफ था। हीरा ने सोचा कि कोई लोकल वुमेन एक्सीडेंटली कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गई है। उसने आवाज लगाई, मैम यहाँ अलाउड नहीं है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हीरा उसके पास गया, लेकिन पास जाते ही उसने ये देखा कि उस औरत के पैर जमीन से टच हो ही नहीं रहे थे। वो लिटरली कुछ सेंटीमीटर हवा में थी। हीरा घबरा के पीछे हुआ और वहीं से भाग गया। अगली सुबह हीरा ने काम करने से ही मना कर दिया। उसने सुपरवाइजर को कंस्ट्रक्शन साइट की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो नीचे है। सुपरवाइजर ने कहा, कौन? हीरा ने कहा, वही जिसको तुम लोग दबा रहे हो। सुपरवाइजर ने हीरा की कोई बात नहीं मानी और हंसते हुए कहा, अरे बहरा गया है क्या? रात को ज़्यादा पी ली थी क्या? चल जल्दी से काम पे लग, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। और उसने हीरा को काम पे लगने का इंस्ट्रक्शन दिया। काम शुरू था और सभी वर्कर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी उनमें से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर राजू, जो कि फाउंडेशन के एक कॉर्नर में डिग कर रहा था, अचानक से गिर पड़ा और उसे फिट्स आने लगे। सभी वर्कर्स और सुपरवाइजर दौड़कर उसके पास आए और रामू को घेर लिया। पर उन्होंने जो उस दिन देखा वो देखकर सब दंग रह गए। रामू को कोई मामूली फिट्स नहीं आ रहे थे। मैं यहाँ आपके साथ रामू की पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है। आप खुद ही देख लीजिए कि रामू के साथ क्या हुआ। रामू को किसी इनविजिबल चीज ने बुरी तरह मारा और काटा था, दिन दहाड़े सबके सामने। पर किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिवाय रामू के दर्द में तड़पने, चीखने चिल्लाने के। रामू को हॉस्पिटलाइज किया गया। मैंने कोशिश भी की कि मैं रामू को कांटेक्ट करूं और उनसे पर्सनली बात कर सकूं, पर जब भी ये इंसिडेंट की बात आ रही थी, रामू दर्द में चीखने लगता था। मैंने उन्हें बॉदर करना ज़रूरी नहीं समझा। उस वक्त उस प्रोजेक्ट को टेम्परेली रोक दिया गया था। ऑफिशियल रीज़न था स्ट्रक्चरल एंड लैंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन एक जूनियर आर्किटेक्ट को क्यूरियोसिटी हुई।
उसने पुराने म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए। उसे पता चला कि करंट कंस्ट्रक्शन पे जो लैंड था एक रेसिडेंशियल सेटलमेंट हुआ करता था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के रिकॉर्ड से भी पहले का। रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट थे, नेम्स मिसिंग थे, लेकिन एक एंट्री बार बार नजर आ रही थी, एक्सीडेंटल डेथ ड्यूरिंग एक्सकवेशन। एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी, नंबर भी क्लियर नहीं थे, लेकिन एक हैंड रिटन नोट था, वर्क डिसकंटिन्यूड ड्यू टू रिपीटेड डिस्टर्बेंसेस। बस इतना, नो एक्सप्लेनेशन, नो पुलिस रिकॉर्ड्स, नो फॉलोअप्स, जैसे कोई जानबूझकर इस कहानी को वहीं बंद कर देना चाहता था। कंस्ट्रक्शन का काम रीस्टार्ट हुआ, इस बार एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए, फ्लड लाइटिंग्स लगाई गई और वर्कर्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया कि रात के टाइम एक्सकवेशन साइट पर अकेला कोई नहीं रहेगा। पहली रात सीसीटीवी फुटेज में कुछ वियर्ड रिकॉर्ड हुआ। 2:17 पर एक वर्कर सीमेंट की बोरियां अरेंज कर रहा था और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। कैमरा के फ्रेम में उसके पीछे एक वुमन खड़ी थी, बिल्कुल मोशनलेस। वर्कर को कुछ नहीं पता था। कैमरा में वुमन सिर्फ 6 सेकंड्स के लिए दिखी, फिर फ्लेम फ्लिकर हुआ और वो गायब। सिक्योरिटी गार्ड ने रिकॉर्डिंग देखी और वो दौड़ते हुए वर्कर के पास गया। वर्कर ने कहा, भाई मैं यहाँ अकेला था, यहाँ कुछ भी नहीं था। गार्ड ने कहा, इम्पॉसिबल, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा था। वर्कर ने सीसीटीवी कैमरा देखा और जो उसने देखा, देखते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने जो देखा उसकी पिक्चर मेरे पास आई है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगली मॉर्निंग एक अनयूजुअल स्ट्रक्चरल इशू रिपोर्ट हुआ। टूल्स और मशीन्स अपनी जगह से हिले हुए थे। जो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ था उसकी कॉलम्स में डिस्प्लेसमेंट नोटिस हुआ। इंजीनियर्स ने मेजरमेंट्स लिए, फाउंडेशंस रीचेक्ड हुआ, कुछ कंक्लूसिव नहीं मिला। लेकिन वर्कर्स ने एक चीज़ नोटिस की, कंक्रीट फ्लोर के नीचे हर सुबह हल्के वेट पैचेस मिलते थे। रेन नहीं हुई थी, वाटर पाइपलाइंस भी दूर दूर तक नहीं थी। फिर एक वर्कर ने उस वेट पैच को हल्के से छुआ। उसकी फिंगर पे रेड ब्राउन रेसिड्यू था, मड जैसा, रस्ट जैसा, लेकिन स्मेल आयरन और ब्लड के बीच की थी। साइट मैनेजर ने सैंपल टेस्ट के लिए भेजा, रिपोर्ट्स कभी पब्लिक नहीं हुए। दूसरी रात एक वर्कर ने उसी औरत को फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा और इस बार काफी नजदीक से। वाइट साड़ी में, लंबे खुले बाल, लेकिन उसकी आंखें काली नहीं थी, खून से भरी लाल थी और वो उसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को घूर रही थी, जैसे बहुत ही गुस्से में हो और कुछ कहना चाहती हो। वर्कर ने झट से अपना फ़ोन निकाला और उसकी पिक्चर क्लिक कर ली। मैं उसी पिक्चर को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, मुझे ये पिक्चर ना ही AI एडिटेड लगी ना ही फेक लगी, इसमें बहुत रियलिटी है। कई बार जब जिन या स्पिरिट्स अपने आप को आपके सामने लाना चाहते हैं तो वो आपको खुली आंखों से भी दिखते हैं और वो आपके कैमरा में भी कैद होते हैं। मुझे इस स्टोरी में काफ़ी रियलिटी लगी, इसलिए मैंने अपने चैनल पे इसे अपलोड करना ज़रूरी समझा। कुछ दिनों बाद प्रोजेक्ट ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया। लोकल लोगों ने एक रूल बना लिया, सनसेट के बाद इस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास कोई नहीं जाता। हालांकि कुछ डिलीवरी ड्राइवर्स शॉर्टकट यूज़ करने के लिए इसके पास से क्रॉस होते हैं और कईयों ने
ये दावा किया है कि उन्होंने उस औरत को रात के वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पे घूमते हुए रोते हुए नोटिस किया है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस जगह पर गए भी। ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं पड़ा, पर कुछ लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन करने के दौरान नीचे रहने वाले जिनों में से एक जिनी के बच्चे की हत्या हो गई थी, और ये वही जिनी थी जिसने राजू से अपना बदला लिया, और आज तक वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रोती हुई नज़र आती है। गाइस, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप मुंबई से हैं और क्या आपने इस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में सुना है। गाइस, अगर आपको नहीं पता हो तो जिन के अपनी फैमिली होती है, अपनी रिलीजन, अपनी कम्युनिटीज़ होती है, और ये फैमिली में ही रहते हैं। क्या आप जिन के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखिए। आई कैन ट्राई एंड ब्रिंग मोर स्टोरीज लाइक दैट। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।